अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम का है मुताला पाकिस्तान जमात है। हमारा चैप्टर है पाकिस्तान और आलमी अमूर। और आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान के करीबी हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात। यानी पाकिस्तान के अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। आपको बता दूं कि पाकिस्तान के मशरक़ में भारत है, मगरब में अफ़गानिस्तान, शमाल में चीन, जनूब में ईरान हुए। इस आज हम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान एक पुरअमन एटमी सलाहियत का हामिल इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क का एक एटमी पावर है, दुनिया के 7वीं और आलम इस्लाम की पहली पावर है, और आलम इस्लाम में कोई पावर नहीं एटमी। पाकिस्तान हमेशा कोशिश की है कि वो अपने हमसाया ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखे। अब दर ज़ैन पढ़ते हैं। भारत पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। 1947 में पाकिस्तान ने भारत से आज़ादी हासिल की। अब डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कोई अच्छे नहीं हैं। 48 में जंग हुई, 65 में, 71 में, 99 में कश्मीर इशू है, कश्मीर इशू पर भी जंगें हुई हैं। ठीक है, भारत पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है। क्योंकि पाकिस्तान का वजूद बरसगीर पाक हिंद से उभरा है, यानी हिंदुस्तान से ही उभरा था। इसलिए भारत के साथ पाकिस्तान की तारीख, जोग्राफिया और सकाफत के बहुत से पहलू मुश्तरक है। पाकिस्तान इंडिया के बहुत से लिबास के लिहाज से, बोलना, अब ज़बान, बहुत सी चीज़ें पहलू मुश्तरक ही हैं, क्योंकि पहले पाकिस्तान ये इंडिया का हिस्सा था। दोनों ममालिक की मुश्तरका सरहद की लंबाई करीबन 2163 किलोमीटर। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। पाकिस्तान और इंडिया की कितनी सरहद की लंबाई 2163 किलोमीटर। बैन-अ-क़वामी उसूलों के तहत देखा जाए तो भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत करीबी मुस्तहकम होनी चाहिए। अगर बैन-अ-क़वामी उसूलों के तहत देखा जाए, पाकिस्तान भारत पड़ोसी ममालिक के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन अच्छे नहीं हो सके। बरसगीर पाक हिंद की तकसीम के वक्त भारत और पाकिस्तान के दरमियान बहुत से ऐसे मसाइल पैदा हुए जिनकी बुनियाद पर दायमी इख्तिलाफात मौजूद हैं। ठीक है, बहुत से इशू, पानी का भी इशू था। कश्मीर पानी का इशू किसी हद तक आलमी बैंक ने हल करवा दिया, लेकिन कश्मीर का इशू चूँ का तू है। अक़वाम मुत्तहिदा भी नाकाम है, मगर अल्लाह ताला की मदद पाकिस्तानी कौम और अफवाज के इज़्म व इस्तक़लाल ने इस मुल्क की हमेशा हिफाज़त की है। पाकिस्तान में भारत की तारीख जंगों की तारीख बन कर रह गई है। पहली जंग 48 में लड़ी गई। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान और भारत पहली जंग कब लगी? 48 में। कश्मीर के महाज पर लड़ी जाने वाली इस जंग में पाकिस्तानी अवाम, कबायलियों और मुसल्लह अफवाज ने नहायत दलेरी से भारतीय मुसल्लह अफवाज का सामना किया। न सिर्फ कामयाबी से मादे वतन का दफा किया, बल्कि भारत के कब्जे से आज़ाद जम्मू कश्मीर का काबिल ने जिक्र इलाका भी खाली करा लिया, कुछ हिस्सा आज़ाद करवा लिया था। ठीक है, इस जंग में कबायली लश्कर ने हिस्सा लिया था। ठीक है, कबायली लश्कर श्रीनगर तक पहुँच गए थे। इंडिया अक़वाम मुत्तहिदा में भाग गया, हमें मार पा रही है, हमारी जान छुड़वाओ। वो जंग बनी तो हो गई थी, लेकिन भारत ने कहा था कि हम इस्तिस्वाब राय करा देंगे कश्मीर में, लेकिन वो भी मुकर गया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सलामती कौंसिल में जंग बंदी की करारदाद मंजूर कराई। सलामती कौंसिल में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वो कश्मीरियों को हक़ खुद इरादा देंगे, मगर ये महज वादा ही साबित हुआ। 1965 में 6 सितंबर की रात पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाहौर, कसूर, सियालकोट के महाज पर जंग का आगाज़ हुआ। कश्मीर के मसले से जांच छुड़ाने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए 6 सितंबर 1965 पर हमला करे। इसमें इंडिया को वो मार पड़ी, वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। पाकिस्तान फ़ौज ने जुर्रत का मुज़ाहरा करते हुए भारतीय हमले का भरपूर जवाब दिया और दुश्मन को पीछे धकेल दिया। फिर भी इंडिया चला गया था 1965 में भी, हमें जंग बंद कराओ। अब दिसंबर 1971 कुछ हालात और थे, बस कश्मीर ने अपना इंडिया ने पाकिस्तान से बदला लिया, जो भी कह लें, पाकिस्तान ने तवज्जो न दी। दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक फिर जंग का आगाज़ हुआ। इस जंग में भारत को किसी हद तक मुकामी लोगों की हमायत हासिल थी, जिससे पाकिस्तान अपने एक हिस्से से महरूम हुआ। मशरक़ी पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान दो हिस्से में मुश्तमिल है, मशरक़ी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान। मशरक़ी पाकिस्तान बंगाल वाला, जिसमें वो पाकिस्तान खो बैठा 16 दिसंबर 1971 को। ठीक है, बांग्लादेश के नाम से दुनिया के नक्शे पर नुमाया हुआ। जंगों के अलावा भारत और पाकिस्तान के दरमियान दीगर मामला भी खुशगवार नहीं रहे, ख़्वाह वो इब्तदाई इनाम नहरी पानी का मसला हो या दफ़ाई माली असासों की तकसीम हो, रियासतों का अलहाक हो या सरहदी मामलात। भारतीय क़यादत मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल को हल करने के लिए संजीदा नज़र नहीं आई। अगरचे दोनों ममालिक के दरमियान इत्तेमाद हल करने के लिए कई मामलात पर बातचीत हुई, जिनमें तजारत, बस सर्विस, वफूद के तबादले और करतार पूरा अदाई वगैरह शामिल है। दोनों ममालिक के अवाम ये भी चाहते हैं कि जो वसाइल जंग पर सर्फ किए जाते हैं वो अवाम के मसाइल हल करने पर खर्च किए जाएँ। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, ये ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर खुशगवार फ़ज़ा में कायम नहीं हो सकती। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बकौल कश्मीर पाकिस्तान की शहर अब है, लिहाजा दोनों रियासतों के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात के क़याम के लिए मसला कश्मीर का मुनसिफ़ाना हल ज़रूरी है। यह था आज का हमारा टॉपिक, पाकिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात।
उसके बाद पाकिस्तान का पड़ोसी है ईरान। ईरान एक इस्लामी मुल्क है। ये हमेशा से सबसे पहले जो ईरान था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया था। ईरान के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं, तजारती लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी, सफारती लिहाज से भी। इसने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भी तस्लीम किया है आलमी फ़ोरम पर। अब ईरान पाकिस्तान का इस्लामी बरादर हमसाया मुल्क है। क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे पहले ईरान ने पाकिस्तान को तस्लीम किया। इब्तिदा से ही पाकिस्तान और ईरान के दरमियान खुशगवार और मजबूत ताल्लुकात कायम रहे। दोनों बरादर ममालिक ने हमेशा एक दूसरे के लिए अच्छे जज्बात का इज़हार किया और बैनुल-अक़वामी सतह पर एक दूसरे के साथ ताउन किया। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन के कई समझौतों पर दस्तखत हो चुके हैं। इब्तिदा में पाकिस्तान की माशी ज़रूरत पूरी करने के लिए ईरान ने मदद की। जब पाकिस्तान बने तो बहुत सी टेक्निकल, बहुत सी चीज़ें, स्टेशनरी का सामान वगैरह, कापियाँ, पिस्टलें, फ़ोटो स्टेट चीज़ें जो पाकिस्तान के पास नहीं थी उस वक़्त, दफ्तरी मामला चलाने का ईरान ने ही तो दी थी। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान इलाकाई ताउन बर तरक्की RCD का माहदा इन तीनों रियासतों को एक दूसरे के करीब लाने का सबब बना। जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में इस माहदे के ज़रिए से ये तीनों बरादर ममालिक एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुआशी ताउन कर रहे थे। ये ताउन माशी, अस्करी, सियासी नौयत का था। जंग के भारी अखराजात में तेल की सप्लाई खुसूसी अहमियत की हामिल रही है। ईरान तेल भी पैदा करता है ना। ईरान ने इन मामलात में फ़राख दिल दिखाई। बैनुल-अक़वामी सतह पर ईरान ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की। अब आते हैं ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कुर्बतों में मज़ीद इजाफा हुआ। यानी ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने ईरान का दौरा किया, ईरान के शाह ने पाकिस्तान का दौरा किया, ताल्लुकात में इजाफा है। ईरान ने न सिर्फ गुज़श्ता कर्ज़ों में बहुत सी रियायतें दी बल्कि मज़ीद कर्ज़े भी फराहम किए, जिससे 1971 की पाक भारत जंग के मुज़र साल कम करने पाकिस्तान की तमीर नौ करने में मदद मिली। पाकिस्तान के ईरान के दरमियान मजहबी और सकाफ़ती ताल्लुकात दोनों रियासतों के अवाम को एक दूसरे के ज़्यादा करीब ले आए। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग नॉलेज है कि आप जानते हैं इस्लामी जमहूरिया ईरान का सरकारी मज़हब इस्लाम और कौमी ज़बान फ़ारसी है। पर हिंदुस्तान में भी फ़ारसी चलती रही थी। इसकी करेंसी को ईरानी रियाल कहते हैं। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान है। ये दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक है। तेल के बड़े ज़खायर यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान से हर साल लाखों की तादाद में ज़ायरीन ईरान जाते हैं। इस्लामी मुक़द्दस मकामात कुछ हैं ईरान में, वहाँ ज़ायरीन जाते हैं और मक़ामात मुक़द्दसा की ज़ियारत करते हैं। पाकिस्तान और ईरान तंजीम ताउन इस्लामी के नहायत फ़ाल रुकन हैं। ये तंजीम मुस्लिम उम्मा के मसाइल हल करने में अगरचे बहुत फ़ाल नहीं है, मगर इसके बावजूद कई छोटे छोटे मसाइल के हल करने में मामन है। पाकिस्तान और ईरान इक़्तिसादी ताउन की तंजीम ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भी रुकन है। इस तरह वस्त एशियाई रियासतें पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के साथ करीबी ताउन कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान और इराक़ पर अमेरिका के हमले के बाद अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ भी कई बार अपने जारहाना अज़ाइम का इज़हार कर चुका है। पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका के इन अज़ाइम की हौसला शिकनी की है और खुले लफ्ज़ों में ईरान का साथ देने के अज़म का ऐलान किया है। ये दोनों बरादर ममालिक एक दूसरे के साथ ताउन में मज़ीद इज़ाफ़ा करके एक दूसरे के लिए क़ौमी आलम के ज़्यादा मुफीद किरदार अदा कर सकते हैं। लिहाजा ज़रूरत इस अमल की है कि इन दोनों रियासतों के माली, जुग़राफ़ियाई, फ़नी, सनती, इंसानी वसाइल से मुताल्लिक़ ताउन को बाहम फ़रोग़ दिया जाए। इस तरह दोनों रियासतों की तरक्की के अमल को तेज़तर बनाया जाए। अब आते हैं अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ अच्छे रहे, कुछ अच्छे नहीं रहते थे, लेकिन अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया था। ये वह इस्लामी मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया था। ये एक बहुत बड़ी जॉइंट लाइन है, बहुत बड़ी सरहद पर वाक़या है। क्या हमें पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को 1948 में तस्लीम किया, जो सफ़ारती ताल्लुकात की इब्तिदा हुई। अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान के साथ तवील मुश्तरका सरहद है। दोनों ममालिक के दरमियान मज़हब, तारीख़ और सकाफ़त के मजबूत रिश्ते हैं। दोनों रियासतों के अवाम के ताल्लुकात की तारीख़ सदियों पर मुहित है, इसलिए दोनों ममालिक में करीबी और गहरी ताल्लुकात कायम हैं और कौमी सतह पर भी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में उतार चढ़ाव आते हैं। जब सवेज यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तब पाकिस्तान ने मदद की, माली, मुजाहिदीन, हर लिहाज से 40-50 लाख पनाह भी दी। यह भी अफ़गानिस्तान ना फिर भी पाकिस्तान के साथ ये बेरुखे से रहते हैं, इंडिया को ज़्यादा तरजीह दे देते हैं। अफ़गानिस्तान पर रूसी हमले के वक्त पाकिस्तान अफ़गान अवाम का साथ दिया। अफ़गानिस्तान से लाखों महाजिरीन ने पाकिस्तान का रुख किया। पाकिस्तान ने खालिस इंसानी बुनियादों पर उन्हें पनाह दी और इमदाद वगैरह दी। पाकिस्तान ने रूसी जाले का खुलकर मज़म्मत भी की और इसको निजात भी दिलाई हमें और रूसी कब्ज़े से। फिर तालिबान का दौर शुरू हुआ तो पाक अफ़गान ताल्लुकात में नुमायां बेहतरी आई।
अब ये इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ। क्या मैं पाकिस्तान से कब्जा बरसगीर पाक हिंद पर बरतानिया का कब्जा था जब पहले हिंदुस्तान पे, तो बरतानिया को हर वक्त ये फिक्र लाक रहती थी कि शमाल मगरबी सरहद तक रूस का इक़्तिदार न बढ़ जाए। तो जब खुद अफ़गानिस्तान की हुकूमत शमाल मगरबी सरहदी सूबा मौजूदा अफरा तफरी पैदा न करवा दे, इन खतरात से निजात हासिल करने के लिए वासाए हिंद ने वाली अफ़गानिस्तान अमीर अब्दुर्रहमान खान से मरासलत की और उनकी दावत पर हिंदुस्तान के वज़ीर अमूर ख़ारजा मार्टिमर डोनाल्ड सितंबर 1893 में गया। एक माहदा तय पाया गया, एक सरहद बन गई जो हमको डोनाल्ड लाइन कहते हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान कहता ये नहीं है, जो फाटा का भी इलाका भी हमारा है, खैबर पख्तूनख्वा वाला भी इलाका हमारा है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है शॉर्ट है, नवंबर 1893 में दोनों हुकूमतों के मोबाइल 100 साल के लिए एक माहदा तय पाया, जिसके नतीजे में सरहद का तौर कर दिया गया जो डोनाल्ड लाइन कहलाती है। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डोनाल्ड लाइन, और इसकी लंबाई 2611 किलोमीटर, बहुत तवील सरहद है, दुनिया की तवील 3 सरहदों में से एक है। क्या में पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने यह माहदा बरकरार रखा, मगर अफ़गानिस्तान इससे कतरा रहा है, वो मुकर जाता है। इसकी वजह से भी अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के ताल्लुकात तनाव का शिकार हैं। अब भी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहद को डोनाल्ड लाइन ही कहा जाता है। अफ़गानिस्तान चारों तरफ से खुशकी से घिरा हुआ मुल्क है जिसका कोई समुंदर नहीं है, इसलिए इसकी समुद्री तजारत पाकिस्तान के ज़रिए होती है। अफ़गानिस्तान के पास समुंदर नहीं है, ये पाकिस्तान के रास्ते से ही होकर जाते हैं, इसलिए इसकी समुद्री तजारत पाकिस्तान के ज़रिए से होती है। अगरचे अफ़गानिस्तान के पास तेल और दूसरे ज़राअत की कमी है, मगर इसकी जोग्राफी हैसियत ऐसी है कि वस्त एशिया, जनूबी एशिया और मशक़ वस्ता के दरमियान है। इन तीनों खत्तों से हमेशा इसके नस्ली, मजहबी और सकाफ़ती ताल्लुकात रहे हैं। वस्त एशियाई ममालिक के लिए अफ़गानिस्तान बहुत अहम है, क्योंकि इन ममालिक को अफ़गानिस्तान से गुजर कर पाकिस्तान की बंदरगाह इस्तेमाल करना पड़ती हैं। 11 सितंबर, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 2001 में अमेरिका में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, पेंटागन पर हमला किए थे ओसामा बिन लादेन ने। ओसामा बिन लादेन अफ़गानिस्तान में था, अमेरिका ने कहा हमारे वाले को तालिबान वाले नहीं किया था, उन्होंने अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया था। अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के आला हुकाम एक दूसरे के ममालिक के कई दौरे कर चुके हैं, अब फिर तालिबान की हुकूमत कायम हो चुकी है। मुस्तकबिल में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की उम्मीद है। अब आते हैं चाइना। अगर इस वक्त पाकिस्तान का कोई दोस्त मुल्क है वो चाइना है। पाकिस्तान ने चाइना को तस्लीम किया था। चाइना पाकिस्तान का बहुत गहरा दोस्त है। अक़वाम मुत्तहिदा का सलामती कौंसिल का मुस्तक़िल मेंबर है। दुनिया की दूसरी बड़ी मौशी पावर है, उनकी पहली मौशी पावर बनने वाली है। अक़वाम मुत्तहिदा में हर फोरम में चाइना ने पाकिस्तान की हमायत की है। पाक चीन दोस्ती बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में मसाली हैसियत रखती है। अगरचे दोनों रियासतों की तहज़ीब सकाफ़त में वाज़ेह फ़र्क है, मगर कौमी मफादात और कशादा दिली ने दोनों रियासतों को एक दूसरे के बहुत करीब रखा है। 1949 में चीन के क़याम के बाद पाकिस्तान इसे आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से तस्लीम किया। इब्तिदा से ही पाक चीन ताल्लुकात खुशगवार और तमीर रहे हैं। दोनों ममालिक की मुश्तरका सरहद की लंबाई 599 किलोमीटर है। पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में चीन ने अहम किरदार अदा किया। पाक बाद जंगों में चीन ने फ़ाक़ दिली और दलेरी से पाकिस्तान का साथ दिया। इस तरह एक बड़ी ताकत का तावन हासिल होने से पाकिस्तान के हौसले बुलंद हुए। चीन को अपने इब्तिदाई दौर में आलमी सतह पर मुश्किलात का सामना था। इस दौर में पाकिस्तान ने चीन का साथ दिया। आलमी इदारों की रुकनीत हासिल करने के लिए भी पाकिस्तान ने चीन की खुले दिल से मुआवनत की, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका, यूरोपीय रियासतें चीन की खुलकर मुखालफत कर रही थी। पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी भी था, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान चीन की साथ दोस्ती का हक निभाया। इंपॉर्टेंट नॉलेज है। एक अवामी जमहूरियत चीन आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। हर साल 11 अक्टूबर को चीनी बशिंदे अपना यौम आज़ादी पूरी जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। चीन ने पाकिस्तान की सनती और माशी तरक्की में बहुत फ़ाल और मौसर किरदार अदा किया। पाकिस्तान की कौमी तरक्की में चीन का ख़ुसूसी किरदार है। चीन ने पाकिस्तान में टैंक साजी और तैयार साजी में भरपूर मदद की, जिससे पाकिस्तान की असला साजी के सनत में बहुत तरक्की की। इसके अलावा चीन पाकिस्तान की मुख्तलिफ दफ़ाई मनसूबाजात की भी भरपूर मदद कर रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पाक चीन दोस्ती की बहुत बड़ी अलामत शाह कराकम। इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी किया जाता है, जो पाकिस्तान चीन को मिलाने में एक सड़क है जो बनाई गई थी। ये 1300 किलोमीटर कुछ है, जो शाह रेशम के नाम से भी जानी जाती है। इस सड़क के ज़रिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, शाह रेशम, इस सड़क के ज़रिए से दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ बाहमी तजारती आमदरफ्त करते हैं। मौजूदा दौर में चीन पाकिस्तान साथ मनसूबा बहुत अहमियत का अमल है। हर अहद में पाकिस्तान चीन अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने के इक़दाम किए हैं। अब चीन और पाकिस्तान के दरमियान इकनॉमिक कॉरिडोर बन चुका है, जिसने चीन और पाकिस्तान को मज़ीद आपस में मिला दिया है।